हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम फिर से करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश जीके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम पहले ही 58 पार्ट्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, जहां पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए हैं हिमाचल प्रदेश जीके के। तो वहां पे जाके आप जो है वो रिविजन कर सकते हैं और वहां पे आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं जो आपको पूछे गए हैं और आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम फिर से जो है एमसीक्यू सीरीज ही हमने पहले और भी दूसरी प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट की है, उसमें जो है वो हम पार्ट 1 कर चुके हैं। यहाँ पे जो है वो हम सेकंड जो है वो पार्ट एमसीक्यू सीरीज का आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टालरा सेंचुरी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो आपका टालरा सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकंड है मंडी, थर्ड ऑप्शन है सोलन एंड फोर्थ ऑप्शन है किन्नौर। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शिमला। शिमला में जो है वो टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर हम मंडी की बात करें सेकंड ऑप्शन, तो मंडी में जो है वो बांदली, याद रखिएगा बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है? आपकी मंडी में। उसी तरह से अगर हम चाइल के बारे में बात करें, CHAIL, याद रखिएगा चाइल के बारे में बात करें तो वो कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो वो है सोलन से रिलेटेड। अगर यहाँ पे हम किन्नौर की बात करेंगे तो किन्नौर में पूछा जाता है लिपा असरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भी आपको बार बार पूछा गया है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको पूछी जाती है बार बार। तो लिपा असरंग जो है वो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे ये किन्नौर से रिलेटेड है। अगर रूपी भाभा पूछा जाएगा वो भी कहाँ से रिलेटेड है? तो वो भी किन्नौर से रिलेटेड है। और आपको एक चंबा से रिलेटेड भी पूछा गया था पहले कि टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो वो है चंबा से। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। शिकारी देवी भी पूछा जाता है, तो शिकारी देवी भी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो वो भी मंडी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको नेशनल पार्क के बारे में भी पूछा जाता है कि आपके जो राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि एट प्रेजेंट जो है वो टोटल कितने हैं? तो एट प्रेजेंट जो है वो 5 हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि कुल्लू में है। ठीक है, फिर दूसरा है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि किससे रिलेटेड है? लाहौल स्पीति से रिलेटेड है, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। तीसरे के बारे में बात करेंगे तो तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। इंद्र किला नेशनल पार्क चौथा, ये भी कुल्लू से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। और अगर पांचवा आपको पूछा जाएगा सिंबल बारा, याद रखिएगा सिंबल बारा जो नेशनल पार्क है वो भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कुल्लू से रिलेटेड हैं, दो कुल्लू से हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है। एक जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये भी कुल्लू से है, इंद्र किला, खीर गंगा ये तीनों कुल्लू से हैं। पिन वैली जो है वो लाहौल स्पीति से है। और अगर सिंबल बारा के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ से रिलेटेड है? सिरमौर से। तो ये पांचों आपने याद रखने हैं, आपको पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है टालरा डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे टालरा सेंचुरी होगा। ठीक है, तो टालरा सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग तहसील एंड टाउन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे हमने बात कर ली पहले कि टालरा सेंचुरी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये है शिमला से। अब पूछा गया है कि बताइए कि तहसील और टाउन कौन सा है ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जुब्बल, सेकंड है रोहडू, थर्ड है थियोग एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज जुब्बल। ठीक है, तो यहां से याद रखिएगा कि तहसील एंड टाउन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट अगर आपको टालरा सेंचुरी पूछी जाएगी तो तहसील टाउन कौन सा आएगा? जुब्बल, याद रखिएगा इसको। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पिंक बुरांश, सेकंड है टुलिप, थर्ड है आपका रोज एंड फोर्थ है आपका सनफ्लावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आपको आता ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज पिंक बुरांश। इसको हिंदी में गुलाबी बुरांश के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो आपने इसको याद रखना है। साथ में आपको अलग एक और नाम भी जो है उससे ये प्रसिद्ध है, देख लेते हैं कौन सा नाम है। हाँ जी, तो इसको हम बोलते हैं पिंक रोडोडेंड्रन। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। पिंक बुरांश जो है वो आपका लोकल भाषा में हम इसको बोलते हैं, बट यहाँ पे आपको ये नाम भी आ सकता है बिकॉज ये नाम जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में मैक्सिमम आपको ये नाम देखने को आएगा बिकॉज सबको ये आता ही होगा। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, तो आपने दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है,
चलिए फोर्थ क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस ही किया था, आपको पता ही होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितने जो है एट प्रेजेंट नेशनल पार्क्स हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एज यूजुअल पता ही है, फिर भी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 5 जो है वो आपके नेशनल पार्क हैं। फिर से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क है, सिम्बलबारा नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो खीर गंगा, इंद्रकिला, ग्रेट हिमालयन ये तीनों कुल्लू में है, सिम्बलबारा जो है वो सिरमौर में है और पिन वैली जो है वो कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो आपने पांचों के पांचों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नदियों से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नदियों। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स के बारे में जो है वो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, डिस्कस कर लेते हैं। वेयर इज द ब्यास रिवर एंटर इन कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश? ब्यास नदी कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है मिर्थल, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है संधोल, थर्ड दिया गया है चौंतरा एंड फोर्थ दिया गया है बजौरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्यास नदी के बारे में जानेंगे, फिर देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ब्यास नदी का वैदिक और संस्कृत नाम आपको पूछा जाता है, पहले पूछा भी गया है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है उनको रहने दीजिएगा, दूसरा जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वैदिक नाम जो है वो पूछा गया है अर्जिकिया, ठीक है, और संस्कृत नाम है विपाशा। तो आपने दोनों याद रखना है। और यहाँ पे ये पूछा जाता है कि किसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए। पार्वती है जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, एक लूनी पूछी जाती है, बाण गंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनबा, चक्की, न्यूगल, ठीक है, गज, हेडर, मानखड, ये सब सारी आपको पूछी जाती है। ऊहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो है वो आपकी सहायक नदियां हैं ब्यास नदी की। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन जो करेक्ट है उसको देखने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ब्यास नदी से रिलेटेड। ब्यास नदी की जो है वो कितने किलोमीटर दूरी जो है ब्यास नदी तय करती है हिमाचल प्रदेश में? तो वो है 256 किलोमीटर। याद रखिएगा, आपको जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पता होना चाहिए सब कुछ, तभी आप इजीली टिक कर सकते हैं। फिर आपको पूछा जाता है कि मंडी जिले में जो है वो कौन से स्थान से जो है वो प्रवेश करती है ब्यास नदी? तो बजौरा। यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है डेट इज बजौरा। तो अगर आपको मंडी के बारे में पूछा जाएगा तो मंडी से रिलेटेड आ गया आपका कौन सा स्थान? बजौरा। अब हम कांगड़ा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कांगड़ा जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संधोल। याद रखिएगा, अगर आपको ब्यास नदी कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा संधोल। और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका जो मंडी, ब्यास नदी जो है वो मंडी से रिलेटेड पूछा जाएगा कि मंडी में प्रवेश कहां से करती है, तो वो स्थान कौन सा आएगा? वो आएगा बंजौरा। ठीक है, याद रखिए इसको, बंजौरा स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो आपको ये भी पूछा जाता है कि कांगड़ा जिला के कौन से स्थान से जो है ये पश्चिम की ओर बहती है? पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो कौन से स्थान से बहती है? तो ये कांगड़ा जिले के इंदौरा और मिर्थल के मध्य जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये पूछा जा सकता है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कांगड़ा जिले के कौन से नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करता है, ठीक है, करती है नदी। तो ये तीन चीजें पूछी जाती हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पूछा जाता है कांगड़ा में कहां से प्रवेश करती है, दूसरा मंडी का पूछा जाता है और तीसरा पूछा जाता है पंजाब में प्रवेश करती है, पर कौन से स्थान पर? ठीक है, तो कांगड़ा जिले की मिर्थल नामक स्थान पर पंजाब में प्रवेश कर जाती है ब्यास नदी। आपने ये याद रखना है। और साथ में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बाद में कौन सी नदी में जाके विलीन हो जाती है? तो ये सतलुज नदी में जाके जो है वो वहां पे मिल जाती है। और ये कहाँ पे मिलती है? तो ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरिकापत्तन नामक स्थान है जहां पे ये सतलुज नदी पे मिल जाती है। यही आपकी इंपॉर्टेंट, यही से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। और ये भी पूछा जाता है कि उद्गम स्थान, सोर्स क्या है इसका? तो सोर्स है आपका रोहतांग दर्रा। कहाँ पे है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, के समीप ब्यास कुंड से।
ठीक है। तो रोहतांग दर्रा भी पूछा जा सकता है और साथ में आपको ब्यास कुंड भी जो है वो आ सकता है। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। तो ये था थोड़ा ब्यास नदी के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे कुछ और पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी जो है वो हम वैदिक नाम और संस्कृत नाम जो है वो जान लेते हैं। तो आप जल्दी से रिवीजन करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चिनाब नदी की बात करते हैं। तो चिनाब नदी का संस्कृत नाम पूछा जाता है, क्या है? तो वो है चंद्रभागा, संस्कृत नाम। और अगर वैदिक नाम पूछा जाएगा तो वो है असिकनी, ठीक है। दोनों चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको रावी नदी का पूछा जाएगा, तो रावी नदी का संस्कृत नाम है इरावती, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि संस्कृत नाम में आपका रा से ही बन रहा है यहाँ पे इरावती, ठीक है। और जो आपका वैदिक नाम है वो है आपका पुरुषनी। उसी तरह से अगर हम सतलुज के बारे में बात करेंगे तो सतलुज का संस्कृत नाम है शुतुद्र, ठीक है। और अगर हम शुतुद्री की बात करेंगे, अगर उसमें मात्रा लग जाएगी तो वो आ जाएगा आपका वैदिक नाम, ठीक है। अगर मात्रा लगी तो आप देख सकते हैं कि आपका वैदिक में द में भी मात्रा लगी है, तो शुतुद्री याद रखिएगा कि उसमें मात्रा लगी है तो उसमें भी मात्रा लगेगी और संस्कृत नाम में आएगा शुतुद्र, ठीक है। चलिए यहाँ पे यमुना की बात करें तो यमुना का जो वैदिक नाम है डेट इज कालिंदी। तो आपने ये वैदिक और संस्कृत नाम याद रखने हैं, ये आपको बार बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए 6th क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, डेट इज ऑल्सो रिलेटेड विद रिवर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है विच रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो अगर आपको सहायक नदियां पता होंगी तभी आप इजिली टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं जलाल, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है असनी, थर्ड दिया गया है आंध्रा एंड फोर्थ दिया गया है बसपा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले करेक्ट। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बसपा। तो बसपा किसकी सहायक नदी है? तो बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है, याद रखिएगा। अब हम यमुना से सारी बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जलाल है, असनी है, आंध्रा है, तो यहीं से पता लग रहा है कि ये सारी जो है वो आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं बसपा को छोड़ के। तो बसपा किसकी है? तो ये है सतलुज की, ठीक है। जलाल आपको बार बार पूछी गई है। एक आपको पूछी जाती है टॉन्स, याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉन्स पूछी जाती है, पब्बर भी है, गिरी भी है यमुना की, ठीक है, आंध्र भी है, जलाल भी है। तो आपने ये सारी जो है वो ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। अब थोड़ी सी जो है वो यमुना के बारे में बात कर ली जाए तो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी जो है वो है आपकी यमुना, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से स्थान में सिरमौर जिले में प्रवेश करती है, कौन से स्थान से, ये आपको पहले क्वेश्चन देखने को मिला है और अभी मिल भी सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये खादर माजरी नामक स्थान पर सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। तो नाम आ सकता है खादर माजरी, याद रखिएगा। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि यमुना नदी का कौन से भगवान के साथ संबंध है? सूर्य भगवान के साथ पौराणिक संबंध है इनका, यमुना का, ठीक है। और साथ में गंगा नदी की ये सबसे बड़ी उपनदी है, याद रखिएगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी उपनदी कौन सी है? तो वो है यमुना, ठीक है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन से स्थान के निकट हिमाचल छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। दो क्वेश्चन है, एक अभी मैंने बताया कि सिरमौर जिले में कौन से स्थान पे ये जो है वो प्रवेश करती है। अब पूछा गया है कि कौन से स्थान को छोड़कर, हिमाचल के स्थान को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये है ताजेवाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ताजेवाला के निकट हिमाचल को छोड़ के ये हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है साथ में कि यमुना की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल और उत्तराखंड के मध्य जो है वो सीमा बनाती है। तो वो है टॉन्स नदी। सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने याद रखने हैं। और ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थान क्या है? तो ये उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नाम से, ठीक है, यमुनोत्री नामक स्थान से जो है इसका उद्गम स्थान है ये, ठीक है। तो आपने जो है वो ये दोनों चीजें याद रखी, यमुना से याद रख सकते हैं यमुनोत्री, ठीक है। तो आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सारे याद रखने हैं। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया ये पूरा यमुना, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। रामपुर टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। रिसेंटली आपको टैट के पेपर में ये पूछा गया था, अभी भी पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो यहाँ पे बोला गया है कि रामपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सतलुज, सेकंड है यमुना, थर्ड है रावी एंड फोर्थ है ब्यास।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज सतलुज। ठीक है, तो चलिए अभी लास्ट में हम कुछ शिमला डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अभी हम करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिमला की। तो शिमला की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो वो थी आपकी बुशहर रियासत। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आपको सबसे छोटी रियासत पूछी जाएगी शिमला की तो वो थी रतेश रियासत। ठीक है, और साथ में जो है वो यहाँ पे आपको बुशहर रियासत के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। तो बुशहर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो वो की थी प्रद्युमन ने। और प्रद्युमन कौन थे? तो वो श्री कृष्ण जी के जो है वो पुत्र थे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। साथ में आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि प्रद्युमन ने जो है बुशहर रियासत की राजधानी जो है वो किसे बनाया था? तो वो बनाया था कामरू को। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रद्युमन ने बुशहर रियासत की राजधानी कामरू को बनाया था, और कामरू से जो है वो सराहन जो है वो किसने ट्रांसफर की थी? तो वो की थी राजा चतर सिंह ने। याद रखिएगा। और फिर ये पूछा जाता है कि सराहन से रामपुर जो है वो किसने ट्रांसफर की थी? तो रामपुर से याद रखिएगा राजा राम सिंह ने। अगर रामपुर का पूछा जाएगा तो राजा राम सिंह, और अगर आपको पूछा जाएगा कि कामरू से सराहन किसने ट्रांसफर की थी तो वो थे आपके राजा चतर सिंह। और साथ में आपको पूछा जाता है कि लवी मेला जो है वो किसने शुरुआत की थी लवी मेले की? तो वो की थी राजा केहरी सिंह ने। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध है ये मेला, और ये कहाँ पे है? बुशहर में जो है वो आयोजित किया जाता है। और ये किसने चलाया था? तो ये चलाया था राजा केहरी सिंह ने। तो ये आपने याद रखना है। साथ में आपको बुशहर रियासत का अंतिम राजा भी पूछा जा सकता है, तो वो थे राजा पदम सिंह। तो जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई एमसीक्यू आएगा, तो उससे रिलेटेड हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने याद रखनी है सारी चीजें। चलिए 8th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन रिवर्स फ्लो इन हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में मेन रिवर्स जो है वो कितनी फ्लो करती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज 5। ठीक है, 5 रिवर्स जो है वो मेन फ्लो करती हैं। कौन कौन सी हैं? सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और यमुना है। तो आपने ये सारी याद रखनी है नदियां। ठीक है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। चलिए इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अब आपको पूछा गया है 9th क्वेश्चन, यूल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो पूछा गया है कि यूल वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है किन्नौर, सेकेंड है लाहौल स्पीति, थर्ड है आपका चंबा एंड फोर्थ है आपका कांगड़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डेट इज लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में है आपकी यूल वैली। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है इमला विमला। ये आपको पहले भी देखने को मिला होगा क्वेश्चन। इमला बिमला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो इमला बिमला जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। साथ में जो है वो आपको ये भी पूछा जाता है कि दूध व शहद की घाटी जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चंबा को। ठीक है, पिन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये है लाहौल घाटी। और स्पीति घाटी तो आपको पता ही लग रहा है किससे रिलेटेड है, लाहौल स्पीति से। और पिन घाटी जो है, पिन अभी हमने बात की थी कि नेशनल पार्क पूछा गया था, पिन वैली नेशनल पार्क, तो वहीं से याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? लाहौल स्पीति। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सांगला घाटी के बारे में पूछा जाता है। सांगला घाटी किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी को बोला जाता है सांगला घाटी, और ये कहाँ पे है? पता ही है, किन्नौर में। किन्नौर में ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पूछा जाता है कि बसपा घाटी, बसपा घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? तो वो है छितकुल। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर आपको ये भी पूछा जाता है यहाँ पे कि तीर्थन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से रिलेटेड है? तो तीर्थन जो है वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। उसी तरह से आपको स्प्रून घाटी पूछा जा सकता है। तो स्प्रून जो घाटी है वो है आपकी सोलन में। उसी तरह से कुनिहार घाटी के बारे में पूछा जाता है, तो वो भी सोलन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। चुराह घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिला है ये। चुराह घाटी जो है वो चंबा जिले से रिलेटेड है।
और यहाँ पे गारा घाटी, गारा घाटी याद रखिएगा पूछा जाता है, तो गारा घाटी भी आपके लाहौल से स्थित है, लाहौल में स्थित है, ठीक है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट से जो है वो रिलेटेड है। तो आपने ये चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। एक इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक है चुराह घाटी और एक है चौहार घाटी। अगर आपको चौहार घाटी पूछा जाएगा तो वो है मंडी में, और आपको चुराह घाटी पूछा जाएगा तो वो है चंबा में। दोनों में डिफरेंस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी यहाँ पे कुल्लू देव घाटी है एक, और एक वीर भूमि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन देखने को मिला है ये कि वीर भूमि जो है वो कौन सी घाटी को बोला जाता है और देव घाटी जो है उसको कौन सी घाटी को बोला जाता है। तो अगर आपको पूछा जाएगा वीर भूमि, तो वीर भूमि जो है वो कांगड़ा घाटी को बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको देव घाटी के बारे में पूछा जाएगा तो देव घाटी बोला जाता है कुल्लू घाटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसी तरह से आपको पब्बर घाटी का भी पूछा जाता है, ठीक है, तो पब्बर घाटी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये शिमला से रिलेटेड है। और पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आपने याद रखने हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन जो है वो आप हमें बताएंगे, ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ द रिवर चिनाब, चिनाब नदी का स्रोत क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चंबा वैली, सेकंड है रोहतांग पास, थर्ड है बारालाचा पास एंड फोर्थ है धौलाधार, ठीक है। तो ये आपने मुझे बताना है। और यहाँ पे जो है वो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए, 10 ही क्वेश्चन किए, बट उससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा भी किए, उनका रिवीजन किया। तो यहाँ पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हेल्प मिल रही हो, तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।